मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 मई 2023 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। चलिए नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि राजस्थान की सियासत में भूचाल खड़ा हो गया है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक महीने में दूसरी बार अपनी ही सरकार के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। उनकी जन संघर्ष यात्रा अजमेर से जयपुर चल पड़ी है। पायलट अपने ही सरकार के खिलाफ पेपर लीक मुद्दे और करप्शन के खिलाफ 5 दिन पद यात्रा निकालेंगे। और बड़ी खबर आपको यह भी बता दूं, पायलट की जन संघर्ष यात्रा के पोस्टर में न तो राहुल गांधी की फोटो है और न ही प्रियंका वाड्रा की। पोस्टर में सिर्फ सोनिया गांधी की फोटो नजर आ रही है। पायलट ने पेपर लीक मुद्दे पर भी अपनी सरकार को घेरा। पायलट ने कहा कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पायलट ने कहा, जब पीपली के किसी दलाल पर बुलडोजर चल सकता है तो आरपीएससी मेंबर कटारा के मकान पर बुलडोजर क्यों नहीं चल सकता। दरअसल एक बार फिर मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की सियासी अदावत चर्चा में है। दोनों नेता अब सीधे तौर पर एक दूसरे पर खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व खामोश है। वहीं अशोक गहलोत ने भी सचिन पायलट पर जबरदस्त निशाना साधा। गहलोत ने कहा, जो कभी पार्टी के प्रति लॉयल नहीं होते वह कामयाब नहीं होते। सीएम ने कहा, मैं हमेशा सभी का सम्मान करते हुए सबको साथ लेकर चलने का काम करता हूं। यही कारण है कि मुझे पार्टी और सोनिया गांधी ने मौका दिया। यानी कि गहलोत और पायलट के बीच एक बार फिर जबरदस्त तरीके से जंग छिड़ गई है। आगे बढ़ते हैं, किसानों और पशुपालकों के लिए चिंता की खबर है। मई 2022 के बाद राजस्थान समेत पूरे देश में लाखों गायों को निगल चुकी लंपी का प्रकोप गर्मी आते ही फिर से शुरू हो गया है। बड़ी खबर यह है, महाराष्ट्र कर्नाटक के साथ राजस्थान में भी मंगलवार को अजमेर में 15 गायों में लंपी के लक्षण मिले हैं। लेकिन अगस्त 2022 में तैयार हुई वैक्सीन के उत्पादन की प्रक्रिया केंद्र सरकार 8 महीने में भी पूरी नहीं कर पाई है। वैज्ञानिकों ने चेताया है कि मानसून से पहले वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो हालात पिछले साल जैसे होंगे। दरअसल आपको बता दूं, पिछले साल लंपी वायरस ने काफी कहर मचाया था। पशुपालकों के लाखों पशु इस बीमारी की चपेट में आ गए थे और अब एक बार फिर वैज्ञानिकों ने चेताते हुए कहा है कि मानसून से पहले वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो हालात खराब हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस वर्ष जून के बाद 100 यूनिट बिजली फ्री की आस लगाए बैठे उपभोक्ताओं को अप्रैल माह के बिलों ने झटका देना शुरू कर दिया है। अप्रैल के बिजली के बिलों में फ्यूल सरचार्ज जुड़कर आया है। 200 से 300 यूनिट बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं का फ्यूल सरचार्ज 600 से 1000 रुपए तक लगा है। आपको बता दूं, गहलोत सरकार ने अभी हाल ही में 45 पैसे प्रति यूनिट की दर से फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है। यानी कि हर बिजली उपभोक्ता को अब 100 यूनिट पर 45 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के चुनावी साल में अब नेता पूरी तरीके से जनता के बीच पहुंच चुके हैं। जहां प्रदेश के अलग अलग इलाकों का दौरा कर वह जनता की नब्ज टटोलने में जुटे हैं। इसी कड़ी में राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे गुरुवार को नागौर दौरे पर रही, जहाँ खरनाल में उन्होंने वीर तेजाजी मंदिर के दर्शन किए और मंदिर ट्रस्ट को 21 लाख रुपए की राशि भी भेंट की। माना जा रहा है कि राज्य का मारवाड़ बेल्ट में यह दौरा उनके जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट है। राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी का दौर शुरू हो गया है और यह दौर आने वाले कई दिनों तक रहेगा। हालांकि 13 मई को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, लेकिन यह विक्षोभ काफी कमजोर होने की वजह से अपना असर नहीं दिखा पाएगा। हो सकता है उत्तरी राजस्थान में कुछ जगहों पर आंधी वगैरह चल जाए। लेकिन 20 मई के आसपास एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। यह थोड़ा मजबूत विक्षोभ हो सकता है। इस विक्षोभ से राजस्थान के लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल गर्मी से लोगों की परेशानी अभी और बढ़ने वाली है। और मई के अगले सप्ताह में तो राजस्थान में हीट वेव का भी दौर चलेगा। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर यह बड़ी खबर है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, घर घर पहुंचाएंगे किसानों के पैसे। दरअसल अब उत्तर प्रदेश सरकार 22 मई से 10 जून तक एक महा अभियान चलाने की तैयारी में है। इस अभियान के तहत सरकारी कर्मचारी उन किसानों के घर जाएंगे जिन्हें अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है। ऐसे किसानों के घरों में जाकर उनका लिस्ट में नाम जोड़ा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वहां सरकारी कर्मचारियों को गाँव गाँव भेजा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के 100%
पात्र किसानों को इस योजना का फायदा पहुंचाया जाए। दरअसल होता क्या है, कई लोग किसान नहीं है वह भी इस योजना का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो रियल में किसान है और इस योजना के पात्र के बावजूद भी कई किसानों को ऐसी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाता। उनके लिए यह एक बड़ा फैसला है। ऐसे किसानों को किस्त मिलने में जो भी अड़चने आ रही है, उन अड़चनों को सरकारी कर्मचारी उत्तर प्रदेश में घर घर जाकर दूर करेंगे। देखिए, मेरे हिसाब से बाकी राज्यों में भी सरकारों को ऐसा ही कदम उठाना चाहिए ताकि जो पात्र किसान हैं उनको किस्त मिलने में कोई भी अड़चन न आए। यही थी आज की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।